अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सोच रहा है कि आगे किस तरह से चलना है। कुछ फैसले हो गए, कुछ फैसले होने जा रहे हैं और कुछ फैसलों का मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसा हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकती है। लेकिन ये तमाम तर फैसले हो किस बुनियाद पर रहे हैं? उस बुनियाद पर हो रहे हैं जो खबरें लीक हो रही हैं। खबरें लीक क्या हो रही हैं? फलां ने ये रिपोर्ट जमा करवा दी, फलां ने ये रिपोर्ट जमा करवाई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया, वो रिपोर्ट ये बता रही है। लेकिन ये रिपोर्ट्स असल में कह क्या रही हैं? किसने क्या रिपोर्ट जमा करवाई है? क्या पीसीबी को ये नहीं चाहिए कि इन रिपोर्ट्स को पब्लिक कर दे, बजाय इसकी कि इन खबरों को किसी सूरत और अंदाज में बाहर आए, फिर उन पर तबसरे हों, फिर उन पर तजिया हो, फिर उस पर बात हो? जब पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसकी बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो शायकीन हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को देखने वाले हैं, क्या उनका भी ये राइट नहीं है कि गैरी क्रिस्टन जो रिपोर्ट जमा करवाते हैं उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए? और इसी तरह से दीगर जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं उन सबको पब्लिक कर दिया जाए, ताकि जो असल जिम्मेदारान हैं उनका तयन हो और किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, और इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतरी भी ला सकता है। आज के प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे मामला हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। सबसे पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में हलचल, सर्जरी के आफ्टर शॉक्स जारी। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप में बाद इंतजामी अखराजात आमदनी से बढ़ गए। पीसीबी की जानिब से नए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफा। भारत की हरदर्मी बरकरार, टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी या नहीं? मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। टॉप स्टोरीज आपने जानी, अब बात करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर, और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश। अली, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे अहम मामला तो हम जो डिस्कस करेंगे, दौरा बांग्लादेश सीरीज जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि ये जो मामला है, रिपोर्ट्स जमा हो रही हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, रिपोर्ट्स को देखकर एक्शन ले लिया गया है, फलां को निकाला जाएगा, फलां को रखा जाएगा, फलां जिम्मेदार है। आप नहीं समझते कि इन रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देना चाहिए? देखिए सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जब भी आफ्टर टूर कोई डायरी निकलती है, कोई रिपोर्ट सबमिट होती हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि उनको कंप्लीटली पब्लिक कर देना चाहिए। बट हाँ, उस समरी जरूर पब्लिक करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी एक समरी निकालता है टूर रिपोर्ट की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी निकालता है वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पे देखें, जब आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, जब आप टूर्नामेंट जीत रहे हो, जब आप बायलैटरल सीरीज, जब आप ट्रायंगुलर सीरीज जीत रहे हो, तब तो ये रिपोर्ट्स मैटर ही नहीं करती ना, क्योंकि आप जीत रहे होते। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, उस तक पहुंचना और उसको निकलना और उसको जांचना वो बहुत जरूरी हो जाता है, और उसमें ये चीज और ये रिपोर्ट्स जो है ना बहुत मानी रखती हैं। मुझे ऐसा लगता जरूर है कि ये जितनी बातें निकल चुकी हैं, बन रही हैं, जो हम देखते आ रहे थे दिनों से, पॉसिबिलिटी ऑफ सम बिगर बैंस बिल्कुल है, क्योंकि हल्के यही कह रहे हैं, जरा यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स मुस्तनद है। उसके बावजूद आप देखेंगे, जब ये इनके ऊपर जब एक्शन लिया जाएगा ना, उसके बाद जो प्रेस रिलीज आती है, उसके बाद जो समरी आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और उसके अंदर आपको जो है ना जो वजाहत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता पीसीबी रिपोर्ट्स पब्लिक करेगा, और कुछ हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि नहीं करनी भी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ पर्सनल मैटर्स भी होते हैं, इनर मैनेजमेंट की चीजें भी होती हैं जो उसके अंदर होती हैं, तो कंप्लीटली पब्लिक करना इस सेंस में अली आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि सारी आप ना करें। आपने उसका कुछ मतन या कुछ ऐसी चीजें, जाहिर सी बात है, हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी एक पर, जब ये एक नुक्ता ये भी उठता है ना कि आप किसी एक को ही टारगेट कर रहे हैं और एक बंदे को ही मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, सारा बलबा उसी पर डाल रहे हैं, तो बेहतर है कि जो ऐसी चीजें कम से कम वो तो सामने आ जाए ना कि असल जिम्मेदार कौन है, उसका तयन हो सके। देखें, वो आपको जब पीसीबी रिपोर्ट्स के ऊपर एक्शन लेगा ना, तब जब वो बैन लगाएगा, फॉर एग्जांपल कहते हैं जी अली ताबिश के ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया जी एबीएन ने, एबीएन उसके ऊपर प्रेस रिलीज निकालेगा कि भाई क्यों लगाया गया बैन, तो वो समरी तो जरूर आपको, हम सबको देखने को मिलेगी, और वो बहुत जरूरी भी होगा कि हम सबको देखने को मिले कि भाईजान जिस खिलाड़ी के ऊपर 1 साल का बैन लग रहा है, किसी के ऊपर 6 महीने का लग रहा है, 3 महीने का बैन भी एक्सपेक्टेड है कुछ खिलाड़ियों के ऊपर, तो वो लगा क्यों, उसकी वजह क्या बनी, क्या वजूहात थी, उसकी प्रेस रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और वो बात सुनना और पीसीबी को पब्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि देखें, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब सारे जितने लोग हैं, हम पीसीबी के स्टेक होल्डर्स हैं कि नहीं?
हम पीसीबी के बारे में बात करते हैं, हम उनको हमारी वजह से जो है ना पीसीबी और आगे निकल पाता है। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि हम हैं सारे स्टेक होल्डर्स, हम नहीं होंगे तो पीसीबी जिस तरह से काम कर रहा है वो शायद नहीं कर पाएगा। उसकी वजह इंटरनली नहीं है, बट एक्सटर्नली जो हम सपोर्ट उनको देते हैं, जो हम उनके बारे में बातें करते हैं, जो हमारी वजह से मजीद चीजें जो हैं वो फैलती हैं। हम मीडिया है, हमारा काम है आगे तक बात पहुंचाना। अगर हम बात करनी बंद कर देंगे तो पीसीबी का तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप एटलीस्ट जो है ना अपने वो एक कहते हैं ना कि एक ट्रस्ट सर्कल में लेके आए, हाँ। उनको आप धारे में लेके आए, उनको इन्फॉर्म करें, उनको प्रॉपर्ली रिपोर्ट आप करें ये और उनको बताएं यही मामला अली, मैं क्या इसमें क्या कुछ ऐड कर देता हूं। यही तो वो मामला है कि जब से हमारी ऐसी परफॉर्मेंस आई है, टीम वापस आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें पीसीबी खुद खुलकर नहीं बोला, खुद खुलकर फ्रंट फुट पर आकर उसने इस पर बात नहीं की मुकम्मल तौर पर कि हुआ क्या, किसने क्या किया। बस कोई खबर इधर से आ जाती है और कोई खबर सुबह को इधर से आ जाती है, शाम को इधर से आ जाती है, लेकिन पीसीबी को खुद से मैं ये कह रहा हूं कि उसको तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना। कितना बड़ा टूर्नामेंट हुआ, आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही, आप बैकफुट पर हैं अभी तक। देखें वो उसकी उसकी वजह कुछ बनती भी है, कुछ हमें जो सर्जरी की बात की जो बातचीत की जा रही थी उसके कुछ हमें आफ्टर शॉक देखने को नजर आ गए हैं। अब जो मजीद देखें जो एक्शनेबल आइटम है ना, हमने बहुत ज्यादा देखा है पीसीबी में चीफ सेलेक्टर को सैक होते हुए, हाँ। हमने बहुत दफा देखा है कोच को सैक होते हुए, हमने बहुत दफा देखा है सीनियर मैनेजर को, मीडिया मैनेजर को। क्या क्या कुछ वाकई नहीं सुन ले यार कि आपने वो निकरे पहनते हैं तो निकरों पे जी हमें मीडिया मैनेजर नहीं चाहिए निकरों वाला, मतलब हमने कैसी कैसी बातें सुन ली है। तो अब जो बात आ रही है ना कि अब क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या कुछ होगा, उसके ऊपर पीसीबी का रद्द अमल देखना बहुत जरूरी है और वो पब्लिक होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, ताकि हमें भी पता हो कि हमने भाईजान किसके बारे में कैसी बात करनी है। क्योंकि हम तो देखें, हम कुछ बातें अपने अपने तज्जिए से करते हैं, कुछ हमने जी। ओपिनियन दे रहे होते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस के ऊपर चीजें बता रहे होते हैं, कुछ चीजें हम सपोर्ट में भी कर रहे होते हैं। हमें पसंद है एक बॉलर, हमें पसंद है एक बैट्समैन, हमें पसंद है विकेट कीपर, ठीक है, हम उसके हक में बात करेंगे। लेकिन हम कोई अगर हमें नहीं पसंद तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार इस प्लेयर ने ग्रुपिंग की, इस हाँ। प्लेयर ने कैप्टन को हटाने की कोशिशें की। हम सुन चुके हैं वाकये 2009 के, उससे पहले के, 90 की दिहाइयों के, कि क्या क्या कुछ नहीं किया प्लेयरों ने। कुरान पे हलफ उठाने की वाली बात किसको नहीं पता, हाँ। कहाँ तक नहीं पहुंची वो बात। तो ऐसी ऐसी चीजें तो हो चुकी हुई हैं। तो अब जब पीसीबी जिस किस्म की मैनेजमेंट इस टाइम है, अगर वो ऐसा कोई डिसीजन लेती है और स्टेक होल्डर्स को जो है ना वो अपने ट्रस्ट सर्कल में नहीं लेके आती, उनको हाँ। अपने बारे में नहीं लेके आती, तो आई थिंक अगेन पीसीबी का बहुत बड़ा फ्लॉ होगा और पीसीबी फिर बैकफुट पे चला जाएगा कि जहां पे उनको लोगों का साथ चाहिए, जहां पे सपोर्ट चाहिए और वो नहीं दे पा रहा, तो मजीद ये सपोर्ट कम। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसकी कोई जो सर्जरी हुई उस पर कुछ बात कर लेते हैं। अभी पहला जो मरहला था उसमें सिलेक्शन कमेटी के हवाले से फैसले किए गए, जिसमें वहाब को फारग कर दिया गया, अब्दुल रज़ाक को फारग कर दिया गया और साथ में चेयरमैन पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग की, मुस्तकबिल का कुछ सोच रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वो मुलाकात जो है वो बासर है, मुअस्सर हो सकती है, बोर्ड जो है वो कुछ संजीदा नजर आ रहा है। और दूसरा इस सर्जरी के हवाले से भी कमेंट कीजिएगा जो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारग किया गया है, दुरुस्त फैसला है ये? देखें दुरुस्त फैसला है या नहीं ये तो वक्त बता पाएगा। हमने टीम सिलेक्शन को लेके जो पिछले कुछ सीरीज की और वर्ल्ड कप की रही थी उसके ऊपर काफी सवाल उठाए थे कि काफी लोगों को, काफी अच्छे प्लेयर्स को जिनके स्टैट्स हमें बताते हैं कि वो दे शुड हैव बीन अ ग्रेट फिट फॉर द वर्ल्ड कप, दे वर ओवरलुक्ड। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी जगह ही गलत खिलाई जा रही है। तो आपकी ऑब्वियसली सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो थी ना, आपके प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो थी। फिर उसके साथ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीनियर मैनेजमेंट का रोल भी आपके पास है, चीफ सेलेक्टर भी आप हैं, एक किस्म के डायरेक्टर भी आप हैं टीम के। तो इतनी बड़ी मतलब वो स्पाइडरमैन मूवी में डायलॉग था ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, पावर तो आ गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा हमें देखने को नहीं मिला और जहां पे होना चाहिए था खास तौर पे वो नहीं देखने को मिला। तो एक किस्म का हो सकता है कि खुशाइंद बात ही हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन जहां तक बाकी चीजों की बात है, देखें सीनियर खिलाड़ियों से मिलना बहुत अच्छी बात है, पुराने खिलाड़ियों से मिलना जो मैनेजमेंट के रोल्स में भी रहे हैं, जिन्होंने खेली है पाकिस्तान टीम में क्रिकेट, उनसे बातचीत करना कि यार आपको क्या मसले आते थे, अभी वाले खिलाड़ियों को क्या मसले हैं, आप हमें बताएं। हम अभी वालों से और आपके वाले मसलों में से कुछ एक्सपीरियंस गेन करके तभी आप सोल्यूशन निकाल सकते हो चीजों का। जब आपने ऐसा सोल्यूशन निकालना होता है तो भैया सबसे पहले तो आप पूरी टीम को जो करंट आपकी खेल रही है, जो आपने अगले स्क्वाड में भेजनी है, अगले अपने टूर पे भेजनी है, आप उनको बिठा के तो पूछो कि आपको क्या मसले थे, आपको क्या था। आपकी देखें
सिर्फ एक बंदे को ब्लेम कर देना या 2-3 को ब्लेम कर देना ना इज नॉट राइट थिंग एट ऑल। ठीक है, आपको एक नंबर 1 तो उसका रूट कॉज पता होना चाहिए, और रूट कॉज पता होने के बाद आपके पास यू शुड हैव एवरी साइड ऑफ द स्टोरी। आपको जब हर जो है ना पूरा दायरा जब आपका कंप्लीट तब होगा तो आपको सारी स्टोरियां, सारे नुक्ते पता होंगे। और जब तक आपको सारे नुक्ते पता नहीं होंगे, आप अच्छा सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते, अच्छी सर्जरी कैसे पॉसिबल हो पाएगी। तो ये सारी चीजें मुझे अगेन वही बात है कि थोड़ी-थोड़ी कॉस्मेटिक भी लग रही हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सही भी लग रही हैं। तो सही है। आगे का लाहे-अमल जब पीसीबी कुछ करेगा, मजीद मुस्तनद कोई बात अच्छा, करेगा, जो पीसीबी बस कुछ करेगा, रिपोर्ट लेकिन जो आवाजें उठ रही हैं, जो थोड़ा ज़ेरे गर्दिश खबरें चल रही हैं, उस हवाले से अब सिलेक्शन कमेटी के हवाले से तो कुछ फैसले ले लिए, लेकिन आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स से मुतल्लिक भी कुछ फैसले होंगे, शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक कोई फैसले हो सकते हैं, या फिर दीगर प्लेयर्स से मुतल्लिक कुछ फैसले हो सकते हैं, सख्त फैसले इनसे मुतल्लिक लिए जा सकते हैं? देखिए, सख्त फैसले तो नंबर 1 तो जो आपके टीम के कोचेज है ना, हाँ। उनकी जो जिस किस्म की रिपोर्ट पढ़ने को मिल रही है, जो खबरें पढ़ने को मिल रही हैं, हाँ। उसके हिसाब से तो ये लगता है कि वो चाहते हैं कि इन प्लेयर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि इनको अकल आए, ताकि ये कुछ सबक सीखें, ताकि जब ये वापस टीम में जब परफॉर्म करके आ रहे हों, तब हाँ। इनको पता हो कि मैंने बंदे का पुत्र बन के बैठा। हम्म। तो ये सारी चीजें आई थिंक इस टाइम पे, खास तौर पे इस टाइम पे ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिल्कुल पीसीबी को लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आप साल, 2 साल, 3 साल के लिए बैन कर दें, बट एटलीस्ट ब्रिंग देम डाउन टू द लेवल के जहां पे उनको पता हो कि वो कौन है, उनका टीम में रोल क्या है, उनका हाँ। काम क्या है, करना क्या है। ये लटरम पटरम अल्लम गल्लम की चीजें नहीं है। ये ग्रुपिंग करना, ये बातें करना, कैप्टनसी हटवाना, चेंज करवाना, ये सब कुछ ये जब हुआ है टीम में, हमारी टीम बर्बाद हुई है। हमारे पास 20वीं सदी का मतलब क्या क्या मैं आपको रिपीट करूं अब शो में आपके, हम बहुत सारी एग्जांपल्स देख चुके हैं, बहुत सारी। ठीक है, लेकिन जिसके हक में, जिसके कहते हैं नसीब लेकिन में अली, तरक्की, ये बात ठीक है कि माजी में बहुत कुछ होता रहा, ये ग्रुपिंग भी होती रही और अब भी हुई, लेकिन अब जो मामला है, ये क्या ग्रुपिंग वाला मामला किसी एक फर्द पर डालना इंसाफ होगा, या फिर वाकई में आप भी समझते हैं जैसे तमाम तर उंगलियां जो है वो शाहीन अफरीदी की तरफ उठ रही हैं, जी उसने ऐसे किया, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, क्या वही जिम्मेदार है और वाकई उसने ग्रुपिंग की टीम के अंदर, या ग्रुपिंग करवाई, या फिर और भी कोई शामिल है, या फिर शाहीन भी शामिल नहीं है? आप क्या समझते हैं? देखें, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हमें इस चीज के रूट कॉज पे जानने के, ये शय जो दी गई, ये तीली जो लगाई गई, ये कहाँ से उठी, ठीक है, हाँ। उस पे पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और फिर उस फैक्टर को एलिमिनेट करना या साइडलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो शाहीन थे, वो शादाब थे, वो फखर थे, वो उस्मान खान थे, वो हारिस रऊफ थे, वो जो भी था, हुएवर इट इज, आपको इस चीज को एक एक जो है ना एक प्रेसिडेंट सेट करना होता है आपने, कि भाईजान आप ऐसे करोगे तो आपके साथ ये होगा। वो पहले कभी नहीं हुआ टीम के साथ, हमेशा ऐसे हुआ है कि जब ऐसी ग्रुपिंग्स की गई हैं, प्लेयर्स को हटाने की जो है ना साजिशें चली हैं, वो लोग बड़े अच्छे तरीके से टीम की परफॉर्मेंस निल रह के कामयाब हुए हैं, तो भाई ये चीज पॉसिबल हो पाए। मुझे नहीं लगता, मैं ये बात करूंगा कि बाबर आजम जब वापस कप्तान बने थे, मैं इस हक में नहीं था कि उनको कप्तानी देनी चाहिए, उनको मैं इस हक में भी था कि उनको कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन जब हो गया सब कुछ, अब आप सिर्फ मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जब शाहीन को कप्तान बनाया गया, न्यूजीलैंड का टूर था, पाकिस्तान का बेस्ट परफॉर्मिंग बैट्समैन कौन था? बाबर आजम था, और उसी को हटाया गया था। तो यार, आपने अगर ऊपर आना होता है ना, आप अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर आते हो, आप अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी जो है ना प्रोग्रेस से जो आप फील्ड पे दिखाते हो, उससे ऊपर आते हो। बिहाइंड क्लोज डोर चीजों से आप ऊपर नहीं आ सकते, आप दुनिया के सामने नाम नहीं बना सकते, आप ऐसी हरकतें तो जरूर कर सकते हो। तो जो भी मुलव्वस है इन चीजों में, सिर्फ एक को नहीं, सबको, जो मुलव्वस है, जो इन्वॉल्व था, कि वो होता है ना, एक से भले दो, दो से भले चार, वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो ट्री बनती है। वो ट्री जहां से शुरू हो रही है, उनको भी सबक सिखाना चाहिए। वो जिनसे फिर परपेट्रेट हुई, वो आगे फैली, उनको भी बताना चाहिए, उनको भी जो है ना, देयर शुड बी अ पेनल्टी फॉर ऑल। आप कह रहे हैं कि जो भी इसमें जिम्मेदार है, जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ, सब जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ नहीं चाहिए, सख्त फैसला लेना चाहिए। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।